16 मई को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत के दिन कर लेना। यह अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय धन सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्य से आजीवन रहोगे परिपूर्ण। माता सावित्री एवं भगवान श्रीमन नारायण जी की कृपा से आजीवन इतना धन वैभव आएगा और पति की आयु इतनी लंबी होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, शिव शक्ति टीवी के आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि 16 मई के दिन पड़ने वाला यह वट सावित्री का पावन पर्व अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रहा है। शास्त्रों में वर्णित है कि ज्येष्ठ मास का यह पवित्र समय भगवान ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवाधिदेव महादेव और माता सावित्री को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ समय है जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री का यह व्रत रखकर जल का दान करके और वट वृक्ष की परिक्रमा करके व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास को सभी महीनों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। ज्येष्ठ का अर्थ ही होता है बड़ा और श्रेष्ठ। मान्यता है कि इस महीने में जलदान, अन्नदान और छाता दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी सावित्री की तरह ही इस महीने में प्रकृति हमें भीषण गर्मी में भी जीवन जीने और अपने संकल्प पर अडिग रहने की कला सिखाती है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्रीमन नारायण, शिव शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह वट सावित्री का पावन दिन उन लोगों के लिए भी अत्यंत फलदायी है जो अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में रिश्ते सुधारने का प्रयास तो बहुत किया लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे लोग जब इस ज्येष्ठ मास के वट सावित्री का व्रत करते हैं या वट वृक्ष से जुड़ा विशेष उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपको वही दाम्पत्य सुख और सम्मान दिलवाते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह भी मान्यता है कि इस दिन किए गए पवित्र कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हों या पुरुष, आपको इस 16 मई के पावन दिन की जानकारी तो होनी ही चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 मई को पड़ने वाला यह वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूजा करने के साथ यह एक गुप्त वट वृक्ष और कच्चे सूत से संबंधित उपाय करने से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। क्या है यह उपाय और कैसे करना है, यह सब हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले यदि हम वट सावित्री और ज्येष्ठ माह की महिमा की बात करें तो यह धर्म और कर्म का समय माना जाता है। इसी महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे महान पर्व भी आते हैं। अगर कोई श्रद्धा भाव से इस दिन दान पुण्य करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर दाम्पत्य जीवन व रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वट सावित्री के दिन सिर्फ वट वृक्ष के इस एक अचूक प्रयोग से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में कोई न कोई पावन तिथि आती है, लेकिन वट सावित्री के पावन अवसर पर भगवान को शीतल जल और वट वृक्ष को कच्चा सूत अर्पित करने का सबसे ज्यादा महत्व है। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस वट सावित्री का व्रत या पूजन करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस 16 मई के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें शिववास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस तिथि पर सिर्फ इस वट वृक्ष के उपाय को कर लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में
प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी और विशालकाय वनस्पति है वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। यह वृक्ष जितना विशाल दिखता है उतनी ही गूढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखता है। एक ओर जहां यह त्रिदेवों का निवास स्थान है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। वट वृक्ष का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज के हमारे संवाद को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इस ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 16 मई की इस वट सावित्री तिथि पर कर लिया तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र, दीर्घायु प्रदान करने वाला और प्रभावशाली बताया गया है तो वह है वट वृक्ष। यह साधारण दिखने वाला पेड़ केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि शिष्य मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसमें साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि वट वृक्ष में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। एक अत्यंत ही पावन कथा के अनुसार प्राचीन काल में सावित्री नाम की एक अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसके पति सत्यवान की आयु अल्प थी और यमराज जब सत्यवान के प्राण हरने आए तब वे एक वट वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर रहे थे। सावित्री ने अपने सतीत्व और दृढ़ निश्चय से यमराज का पीछा किया और अपने ज्ञान तथा धर्म की बातों से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को वरदान मांगने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप सावित्री ने न केवल अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए, बल्कि 100 पुत्रों का वरदान और खोया हुआ राजपाट भी प्राप्त कर लिया। जब सत्यवान जीवित हुए तब वे उसी वट वृक्ष के नीचे उठे थे। उसी दिन से वट वृक्ष की महिमा अनंत गुना बढ़ गई और महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत और वट वृक्ष की पूजा प्रारंभ कर दी। वट वृक्ष को अमृता का प्रतीक माना जाता है। आज के इस अंक में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस 16 मई वट सावित्री की शुभ तिथि पर अपने एवं अपने परिवार के ऊपर त्रिदेवों एवं माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माता सावित्री जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है यह उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन की तंगी और पारिवारिक क्लेश को लेकर परेशान हैं। मतलब यदि आपके भी घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, जितनी आमदनी नहीं होती, उससे ज्यादा यदि आपके खर्चे हैं, लोन और ईएमआई भरने के बाद आपके हाथ में यदि पैसे नहीं बचते हैं, तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम कच्चे सूत और वट वृक्ष की 11 पत्तियों की आवश्यकता है। आप वट वृक्ष के पास जाकर 11 साफ सुथरी पत्तियां ले लें, लेकिन हमेशा तोड़ने से पहले वृक्ष देव से प्रार्थना करें और ध्यान रखें कि आपने जो पत्तियां तोड़ी हैं वह साफ सुथरी जगह की हों। फिर अब आपको इन पत्तियों को गंगा जल अथवा शुद्ध पानी से साफ कर लेना है। अब इन 11 पत्तियों पर आप कुमकुम या हल्दी से श्री लिखें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए एक लाल कपड़े में बांधकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। वहीं पर बैठकर अपने परिवार की सकुशलता एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। फिर इस 11 वट वृक्ष की पत्तियों की पोटली को अगले दिन अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे शिव शक्ति टीवी के इस संवाद को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। यह जो अगला उपाय है यह उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से अपने दाम्पत्य जीवन में कलह देख रहे हैं, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो या फिर कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो। इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें, निश्चित रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा सूत और कुछ पीले पुष्प चाहिए। इस तिथि पर आपको यह सभी सामग्री लेकर किसी भी पुराने वट वृक्ष के पास चले जाना है और सर्वप्रथम आपको वट वृक्ष की जड़ में वह शुद्ध जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस कच्चे सूत को वट वृक्ष के तने पर लपेटते हुए 7 या 11 बार परिक्रमा करें। पूरी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ परिक्रमा करते हुए अपनी समस्या भगवान को बताएं। बस इतना सा उपाय दोस्तों यदि आपने इस 16 मई के दिन कर लिया, यकीन मानिए आपके कार्य में आ रही जो भी बाधा होगी, जो भी तकलीफ होगी, आपकी सफलता में जो भी अड़चन होगी, इस एक उपाय को करने से ही तत्काल रूप से दूर हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है और सफलता आपके कदमों में होगी। वट वृक्ष की पूजा के माध्यम से न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता जैसे सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में अमंगल हो रहा हो, किसी भी कार्य में बार विघ्न आते हो, तो उसे इस दिन वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी और शुभ फलदायी होता है। अनेक श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा और दीपदान का नियम अपनाया तो न केवल उनके रुके हुए कार्य बनने लगे बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुख शांति भी बनी रही। वट वृक्ष घर और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। कुछ लोग तो वट वृक्ष की जटा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर, दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो इस दिन वट वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी या भस्म माथे पर लगाने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तंत्र के ज्ञाता मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार असफलताएं मिले, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोटका प्रभाव हो, तो ऐसे समय वट वृक्ष का एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकता है। उदाहरण स्वरूप पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि इस तिथि की सुबह स्नान करके वट वृक्ष की एक छोटी सी जटा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस जटा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट-फूट जैसी घटनाएं होती हो, तो ऐसी स्थिति में वट वृक्ष की जटा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे वट की जटा का एक छोटा टुकड़ा रखा जाए और भगवान शिव के मंत्र का जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है यह उपाय। वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई उत्मक अशांति है या कोई टोटका प्रभाव है, तो स्थान पर वट वृक्ष की जड़ के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर, यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति इन दिव्य उपायों में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। वृक्ष को कभी भी अनावश्यक नुकसान न पहुंचाएं। पूजा करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। साथ ही इन उपायों का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह
ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दैवीय प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि इन प्रयोगों को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है। ज्येष्ठ की तपती गर्मी में वट वृक्ष की छाया और उसका सानिध्य मानसिक और शारीरिक शीतलता प्रदान करता है। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम इस पावन अवसर का संयुक्त प्रयोग करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस तिथि पर प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्ध कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान के समक्ष बैठकर उन्हें पीले पुष्प और तुलसी दल समर्पित करने हैं। इसके अलावा हम तुलसी के पत्तों से जुड़ा एक अत्यंत चमत्कारी उपाय भी बताते हैं जो इस दिन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको तुलसी जी के पौधे से 3 साफ सुथरे पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे कि पत्ते कहीं से भी फटे या सूखे ना हो। इन पत्तों को ताजे पानी या गंगा जल से अच्छी तरह साफ कर लें। अब आपको एक कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है और उसमें कुछ बूंदे जल या गंगा जल मिलाकर उसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। साथ ही आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक मिट्टी का हो या आटे का, जो भी उपलब्ध हो वही पर्याप्त है। दीपक में शुद्ध घी डालें और उसमें लंबी रुई की बाती का प्रयोग करें। अब सबसे पहले जो पहला तुलसी का पत्ता है उस पर हल्दी के पेस्ट से एक छोटी सी बिंदी लगाइए। इसके बाद इस पत्ते को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने अर्पित कर दीजिए। चाहे आपके मंदिर में बाल गोपाल हो, श्री कृष्ण हो या श्री राम, जो भी स्वरूप हो, उनके चरणों में यह पहला तुलसी पत्र श्रद्धा से अर्पित करें। अब आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते शेष हैं उन्हें लेकर आप अपने ही घर में स्थित तुलसी जी के पौधे के पास जाएं। इन दोनों पत्तों पर भी हल्दी की एक एक बिंदी लगाइए और उन्हें वहीं तुलसी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो दीपक आपने तैयार किया है उसे भी तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके घर का वातावरण धीरे धीरे शांत और सकारात्मक होने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ता है और घर में चल रही अनावश्यक अशांति कम होने लगती है। यह उपाय बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता और भाव पर आधारित माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को सरल समझिए, बोझ नहीं, इसे नियम की तरह नहीं बल्कि संकल्प और विश्वास के साथ कीजिए। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब दोस्तों, हम बेलपत्र के दूसरे उपाय के बारे में भी विस्तार से समझ लेते हैं, जिसे 16 मई के शुभ अवसर पर किया जा सकता है। इस उपाय के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और ध्यान रहे कि यह जल तांबे के पात्र में हो। इसके साथ आपको एक सुंदर और संपूर्ण बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी फटा हुआ, कटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी कारणवश आपको ताजा बेलपत्र उपलब्ध ना हो पाए तो आप शिवलिंग पर पहले से अर्पित बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर भी प्रयोग में ला सकते हैं। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। समय को लेकर कोई कठोर नियम नहीं है। जब भी आप मंदिर पहुंचे, सबसे पहले शांत मन से हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। मन में यह भावना रखें कि यदि आपके शरीर में या आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में कोई पुरानी समस्या है जिसके लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाए हैं, तो भगवान शिव अपनी कृपा से उसमें शांति और संतुलन प्रदान करें। इस भावना के साथ आपको यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्थित शिवलिंग के पास अर्पित करना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र अर्पित करते समय उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर स्पर्श करता हुआ रहे। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की दिशा में हो और पत्ते का चौड़ा भाग जलाधारी की ओर रहे। इसी प्रकार से श्रद्धा के साथ बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद जो आपके पास तांबे के लोटे में जल है उसे भी वहीं अर्पित करना है।
ध्यान रहे कि जल सीधे शिवलिंग के ऊपर न डालें, बल्कि जहां आपने बेलपत्र अर्पित किया है उसी स्थान पर धीरे धीरे जल चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते रहें। जब यह जल जलाधारी से होकर बहे तो उसका थोड़ा सा अंश किसी साफ पात्र में एकत्र कर लें। इस जल को शिव की कृपा से पवित्र और औषधि स्वरूप माना गया है। इसे आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। यदि स्वयं अस्वस्थ हो तो इस जल का आचमन करें, और यदि परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ हो तो भगवान शिव का स्मरण करवाते हुए उसे यह जल आचमन के रूप में दें। शिव शक्ति टीवी के इस विशेष प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति इन विधियों को निरंतर श्रद्धा के साथ वट सावित्री के इस पावन पर्व पर अपनाता है, उसे मन में संतोष और स्थिति में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होने लगता है। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल कोई साधारण जानकारी या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि वह अत्यंत गोपनीय, सिद्ध और दिव्य रहस्य है जो आपकी बंद किस्मत के सबसे मजबूत और जंग लगे ताले को हमेशा के लिए खोल सकता है। भक्तों, 16 मई का दिन इस बार अपने साथ ब्रह्मांड का एक ऐसा दुर्लभ, अत्यंत पवित्र और चमत्कारी संयोग लेकर आ रहा है जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों में अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायी माना गया है। यह पावन और परम सिद्ध दिन है वट सावित्री व्रत का। मान्यता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी साक्षात त्रिदेवों की अपार कृपा इस पृथ्वी पर विशेष रूप से वट वृक्ष और साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप मानी जाने वाली गौ माता के माध्यम से बरसती है। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से आज हम आपको गहराई से बताएंगे कि कैसे 16 मई वट सावित्री के इस परम सिद्ध मुहूर्त पर किया गया एक छोटा सा और गुप्त उपाय तथा सच्चे मन से की गई गौ सेवा आपके जीवन के बड़े से बड़े और भयंकर से भयंकर संकट को हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकती है। यह वह परम सिद्ध और जागृत दिन है जो आपके सदियों पुराने दुर्भाग्य को एक झटके में सौभाग्य में बदल सकता है और मृत्यु के मुख से भी जीवन को वापस खींच लाने की अलौकिक शक्ति रखता है। लेकिन दोस्तों, वट सावित्री के इस महान पावन व्रत और इस दिन गौ माता को खिलाए जाने वाले विशेष और गुप्त उपायों की अपार महिमा को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी जड़ों तक जाना, यानी इसकी कथा को गहराई से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर व्रत और हर त्योहार के पीछे केवल कुछ नियम या कर्मकांड नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। और वट सावित्री की कथा तो इतनी जागृत और शक्तिपूर्ण है कि इसे एकाग्र मन से सुनने मात्र से ही इंसान के भीतर के सारे पाप भस्म होने लगते हैं और उसके अंदर सोई हुई आत्मिक शक्ति जाग उठती है। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक अत्यंत धर्मप्रिय, सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें एक राजा नहीं बल्कि अपने सगे पिता के समान मानती थी और उनसे असीम प्रेम करती थी। उन राजा अश्वपति की एक अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और तेजस्वी पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि उसके जन्म के पीछे राजा की कठोर तपस्या और देवी गायत्री का आशीर्वाद था। जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उसके चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी राजकुमार उसके सामने आंखें उठाकर बात करने का साहस नहीं कर पाता था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए एक योग्य और धर्मवान वर की खोज करे। सावित्री ने पूरे आर्यावर्त का भ्रमण किया और अंत में उन्होंने अपने लिए सत्यवान को पति रूप में चुना। सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन का राज्य उनके शत्रुओं ने छल से छीन लिया था और साथ ही राजा की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वे अंधे होकर अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ घने जंगल में अत्यंत गरीबी और तपस्वियों जैसा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान सर्वगुण संपन्न, माता पिता के परम भक्त और अत्यंत धर्मवान थे। जब सावित्री ने सत्यवान को चुनकर अपने पिता को यह बात बताई तो वहां तीनों लोकों में विचरण करने वाले देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को एक बहुत ही भयंकर और डरा देने वाली बात बताई
उन्होंने कहा कि हे राजन, सत्यवान गुणों में तो देवताओं के समान है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद इसी दिन सत्यवान की अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे अत्यंत चिंतित और दुखी हो उठे। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया और अपना निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री अपने धर्म और अपने वचन पर अटल पहाड़ की तरह अड़िग रहीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि हे पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। अब सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मेरे पति केवल वही होंगे। विवाह के पश्चात सावित्री ने राजमहल के सभी राजसी सुखों, रेशमी वस्त्रों और स्वादिष्ट व्यंजनों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। वह वल्कल वस्त्र धारण करके अपने अंधे सास, ससुर और पति के साथ उस भयंकर जंगल में रहने लगी और एक दासी की तरह दिन रात उनकी निस्वार्थ सेवा करने लगी। सावित्री अपने मन में उस भयंकर दिन को जानती थी जो देवर्षि नारद ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। वह हर पल भगवान का स्मरण करती और जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। सत्यवान की मृत्यु के दिन से ठीक 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने अत्यंत कठोर उपवास और त्रिरात्र तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। जब वह निश्चित और भयानक दिन आया, तब सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने और फल फूल लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। सावित्री का हृदय कांप रहा था, इसलिए उन्होंने भी अपने सास ससुर से आज्ञा ली और सत्यवान के साथ उस घने जंगल में चली गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक सत्यवान के सिर में अत्यंत भयंकर और असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसा लगा जैसे उनके सिर में हजारों सुइयां चुभ रही हों। वे पीड़ा से तड़पते हुए पेड़ से नीचे उतरे और एक अत्यंत विशाल वटवृक्ष के नीचे, जो अपनी जटाओं के साथ वहां युगों से खड़ा था, सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। सावित्री समझ गई कि वह भयानक घड़ी आ चुकी है। कुछ ही पलों में सत्यवान के शरीर का रंग पीला पड़ने लगा, उनकी सांसें उखड़ने लगीं और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से साक्षात यमराज, जो अत्यंत भयंकर स्वरूप में थे, लाल वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में काल पाश लिए सत्यवान के प्राण लेने के लिए वहां प्रकट हुए। यमराज ने सावित्री को देखा, लेकिन धर्म के पाश में बंधे होने के कारण उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर से उनके अंगूठे के आकार के प्राणों को पाश में बांधा और अपने लोक यानी दक्षिण दिशा की ओर निर्दयी होकर चल पड़े। लेकिन एक सच्ची पतिव्रता, तपस्विनी और धर्मात्मा स्त्री की आत्मिक शक्ति देखिए। सावित्री रोती और बिलखती नहीं रही, बल्कि उसने अपने आंसुओं को पोंछा और यमराज के पीछे पीछे उस कठिन मार्ग पर चलने लगी जहां किसी जीवित मनुष्य का जाना असंभव था। जब यमराज ने सावित्री के कदमों की आहट सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उसे रोकते हुए कहा कि हे पुत्री, तुम कहाँ आ रही हो? मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद पृथ्वी पर ही रह जाता है और तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा साथ केवल यहीं तक था। तुम वापस लौट जाओ और सत्यवान का अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता, निर्भयता और ज्ञान से भरे हुए शब्दों में यमराज से कहा कि हे धर्मराज, मेरे पति जहां जाएंगे वही मेरा भी मार्ग है। पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के बिना न कोई घर है, न कोई संसार है और न ही कोई जीवन है। शास्त्रों में कहा गया है कि पति के पीछे चलना ही पत्नी का परम धर्म है। सावित्री के मुख से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और सत्य से भरे ऐसे अत्यंत गूढ़ वचन सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी रह गए। उन्होंने सावित्री को वापस भेजने के लिए उसे एक एक करके कई वरदान मांगने को कहा। सावित्री अत्यंत चतुर और बुद्धिमती थीं। उन्होंने यमराज से वरदान मांगते हुए सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ स्वास्थ्य मांग लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ससुर का छिना हुआ पूरा राज्य और उनका पूरा वैभव वापस मांग लिया। यमराज हर बार तथास्तु कहते गए और सावित्री को लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन सावित्री पीछे चलती रही और धर्म की कथा सुनाती रही। अंत में जब यमराज ने उसे कोई अंतिम वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 बलवान
और यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री के ज्ञान में इतने मग्न थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे प्रसन्नता में तथास्तु कह दिया। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, सावित्री वहीं रुक गई। तब यमराज को अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विचार किया कि एक पतिव्रता स्त्री को 100 पुत्रों का वरदान दे दिया है, लेकिन बिना सत्यवान के यह पुत्र प्राप्ति कैसे संभव है। अंततः सावित्री के सतीत्व, उसके अखंड धर्म, उसकी बुद्धिमानी और उसके प्रचंड तपोबल के सामने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी अपनी हार माननी पड़ी। यमराज ने मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राणों को कालपाश से मुक्त कर दिया और सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री दौड़कर उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। प्राण लौटते ही सत्यवान उसी वट वृक्ष के नीचे ऐसे जीवित हो उठे जैसे कोई अत्यंत गहरी नींद से जागा हो। तभी से 16 मई के दिन पड़ने वाले इस वट सावित्री व्रत को हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा महाव्रत माना जाने लगा जो मनुष्य को भयंकर से भयंकर दुखों, अकाल मृत्यु के दोष और जीवन के सबसे बुरे भाग्य से बाहर निकालने की अपार और ईश्वरीय शक्ति रखता है। लेकिन भक्तों, यह सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल है कि वट सावित्री के इस पावन दिन पर वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ गौ माता की सेवा का महत्व करोड़ों अरबों गुना क्यों बढ़ जाता है। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से आज आप इस ब्रह्मांडीय रहस्य को गहराई से समझिए। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वट वृक्ष साक्षात देव स्वरूप है, जिसके मूल यानी जड़ों में स्वयं ब्रह्मा जी, उसके मध्य भाग में पालनहार भगवान विष्णु और उसके अग्र भाग में साक्षात भगवान शिव यानी महादेव का वास होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी परम पूजनीय गौ माता भी कोई साधारण पशु नहीं है। जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उन 14 अनमोल रत्नों में से एक साक्षात कामधेनु गौ माता भी प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पल भर में पूर्ण करने वाली हैं। अथर्ववेद और स्कंद पुराण में अत्यंत विस्तार से बताया गया है कि गौ माता के पूरे शरीर में ही इस पूरे ब्रह्मांड का वास है। उनके मस्तक में साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। उनके सींगों के अग्रभाग में दुनिया के सभी पवित्र तीर्थों का निवास है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रदेव का वास है। उनके कंठ में भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात विराजते हैं और उनके पृष्ठभाग यानी उनकी पीठ में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का वास होता है। गौ माता के पैरों के खुरों में नाग देवता और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। जरा अपने मन में विचार कीजिए और सोचिए भक्तों, जिस गौ माता के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, जिसके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हों, जब आप 16 मई वट सावित्री के उस परम सिद्ध और जागृत मुहूर्त में उस गौ माता की सेवा करते हैं, तो क्या आप केवल एक बेजुबान जीव को भोजन करा रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप उस सिद्ध दिन गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो वह साधारण भोजन